अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है उससे पहले जो है एज़ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डायरेक्शंस हमें कुछ डेंगू से रिलेटेड अवेयरनेस का एक लेक्चर लेना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेंगू फीवर अवेयरनेस कैंपेन। इंट्रोडक्शन इसमें है कि व्हाट इज़ डेंगू फीवर। Dengue fever is an infectious disease transmitted by mosquito and caused by any of the four related dengue viruses। कि डेंगू फीवर क्या होता है, ये एक इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, एक ऐसी मर्ज़ है, एक ऐसी वबा है जो ट्रांसमिट होती है बाय मॉस्कीटो, यानी मॉस्कीटोज़ की वजह से ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है। और 4 तरह की जो इसकी 4 टाइप की डेंगू जो वायरसेस हैं उसकी ये रीज़न बनती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर, जिसको गर्दन तोड़ बुखार टाइप वो बोलते हैं ना, तो उस तरह का ये बुखार है। बिकॉज इट में काज स्वेयर जॉइंट एंड मसल पेन। अब इसको ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वजह बनता है जॉइंट एंड मसल्स पेन। आपके जो जोड़ होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उनमें जो पेन होता है वो इस फीवर की वजह से हो सकता है। डेंगू इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एड्स मॉस्कीटो। और ये किस मॉस्कीटो की वजह से होता है? ये फीमेल मॉस्कीटो होता है, उसकी वजह से इसका जो फीवर है वो स्टार्ट हो सकता है, या ये वायरस जो है वो आप में ब्रीड कर सकता है, आप में शामिल हो सकता है। सिंस नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। वो कहते हैं ना कि इलाज एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। अभी तक जो है वो डेंगू फीवर की कोई डिसीज़ कोई जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है वो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। डेंगू इज़ वन ऑफ द मैनी वायरल डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्कीटो। जो वायरल डिसीज़ हैं जो मतलब वायरस के थ्रू या किसी भी जैसे किसी पर्सन के थ्रू एक पर्सन को लग सकते हैं, तो ये जो डिसीज़ है ये ट्रांसमिट होता है बाय मॉस्कीटो। यानी एक हेल्दी पर्सन है और एक मॉस्कीटो से इन्फेक्टेड जो, या एक मॉस्कीटो है जिसमें ये वायरस पाया जाता है डेंगू फीवर वाला, तो वो मॉस्कीटो अगर उसको बाइट कर लेता है, और वो मॉस्कीटो कौन सा होगा? वो फीमेल एड्स मॉस्कीटो होगा। अगर वो बाइट कर लेता है तो वायरस जो है उस बंदे के अंदर आ जाएगा। The disease commonly breaks out in explosive epidemics that spread with amazing rapidly as seen in 2011 in Lahore। यानी ये जो बीमारी थी, ये इसके एपिडेमिक्स यानी ये वबाई मर्ज़ जो है ये कब बहुत ज़्यादा मिक़दार में स्टार्ट हुआ फैलना? ये 2011 में स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में कब आया फर्स्ट टाइम? लाहौर में 2011 में इसका पहला केस आया। द डिसीज़ हैज़ अफेक्टेड ऑल वार्म पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज़ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका एंड चाइना। तो जो वार्म एरियाज़ थे ना, वहाँ पे इसने इन्फेक्ट किया। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ मंकीज़ ट्रांसमिटेड टू दैम बाय फॉरेस्ट डिवेलिंग मॉस्कीटोस। तो क्या हुआ कि ये मंकीज़ में सबसे पहले बीमारी आई, और मंकीज़ में कहाँ से आई? जो जंगल में मॉस्कीटोस पाए जाते थे उनकी वजह से मंकीज़ में ये ट्रांसमिट हुई, और मंकीज़ से फिर जो है ये डिफरेंट एरियाज़ में जो वार्म एरियाज़ थे वहाँ पे ट्रांसमिट हुई। और इसका पहला केस कब आया? 2011 में। आउटब्रेक्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन प्रिज्यूमेबली बिगेन व्हेन some of these mosquitoes got the virus from monkeys and made way to human villages where they started breeding। कि ये जो उन मंकीज़ को बाइट किया जिन मॉस्कीटोज़ ने, और फिर वो मॉस्कीटोज़ इंसानी आबादी में आए और वहाँ पे उन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने फैलना शुरू कर दिया, उन्होंने ग्रोथ अपनी शुरू कर दी। हैंस इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स कैरीड द डिजीज़ टू सिटीज़ वेयर इट्स टुक ओवर एज द वेक्टर। तो अब फिर वो जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने उस डिज़ीज़ को जो है वो शहरों की तरफ ले आए, जहाँ पे जो एड्स टुक ओवर एज द वेक्टर, और फिर जो है वो वहाँ से जो है वो इसकी ग्रोथ प्रॉपर स्टार्ट हुई। यहाँ तक जो हमारा डेंगू का था वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर जो लेक्चर है हमारा सी लैंग्वेज का, उसकी तरफ, एफएससी का। जो हमारा एफएससी का लेक्चर है वो है, हमने देखना था कि राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। तो डिफरेंट जो रूल्स हैं सी लैंग्वेज को लिखने के, वेरिएबल्स के नेम जो आप स्पेसिफाई करते हो ना, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलो। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। कि जो वेरिएबल का नेम होता है उसमें क्या हो सकता है? उसमें लेटर्स हो सकते हैं, उसमें नंबर्स हो सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर हो सकता है।
सेकेंड इसका क्या रूल है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर. द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड. द वेरिएबल 9 मिनट हैश होम एंड 2 kg आर इनवैलिड. वाई दे आर इनवैलिड? बिकॉज हमने जो फर्स्ट रूल देखा उसमें था कि वेरिएबल का नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए? लेटर से. लेटर क्या होता है? कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है. और वेरिएबल में इंक्लूड, अब इंक्लूड हो सकता है वेरिएबल में नंबर भी आप शामिल कर सकते हो, उनमें अंडरस्कोर भी शामिल कर सकते हो, उनमें लेटर भी शामिल कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट पे अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए. स्टार्ट पे आप नंबर या कोई दूसरा सिंबल नहीं ले सकते. इसलिए 9 मिनट हैश होम एंड 2 kg आर इनवैलिड. थर्ड इसका जो है ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम. ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है मीन्स इसका कि जैसे है एक वेरिएबल का नेम माय नेम. अब माय डैश यानी माय स्पेस नेम आप नहीं लिख सकते. उसको आप कैसे फिल कर सकते हो? माय अंडरस्कोर नेम. तो जब अंडरस्कोर आप दरमियान में डाल दोगे स्पेस की जगह पे तो फिर वो वैलिड बन जाएगा. तो ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम. द वेरिएबल में बी वार एंड योर कार आर इनवैलिड. जैसे आप वेरिएबल लिखते हो माय वार, माय वेरिएबल, लाइक माय वेरिएबल, तो यहाँ पे जो है अब माय और वेरिएबल के दरमियान में स्पेस है. सेकंड जो इसकी एग्जांपल है योर कार, देयर इज़ आल्सो अ स्पेस बिटवीन योर कार, सो दैट इज़ इनवैलिड टाइप ऑफ वेरिएबल नेम. तो इसका वैलिड फॉर्म इसकी क्या बनेगी? माय अंडरस्कोर वार और योर अंडरस्कोर कार. अच्छा, फोर्थ इसका क्या रूल है? बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड. वेरिएबल का जो नेम होता है वो अपर केस में भी हो सकता है, वो लोअर केस में भी हो सकता है, लेकिन जो इसके अलावा सी लैंग्वेज का कोड है दैट इज़ केस सेंसिटिव. ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन लोअर केस. The upper case and lower case letter are considered different in C. For example, marks is different from marks. अब अगर आप कैपिटल में अपर केस में मार्क्स लिखते हो और फिर आप एक लोअर केस में लिखते हो तो दीज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट. कैसे? कि अगर आप अपने प्रोग्राम में ऊपर जो वेरिएबल का नेम है वहाँ पे आपने जो मेंशन किया वो था कैपिटल में मार्क्स, और नीचे आप प्रोग्राम में जब उसी वेरिएबल को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिख देते हो, तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वहाँ पे एरर जनरेट कर देगा उस केस में. द स्पेशल सिम्बल्स सच एज @ $, %, are not allowed in variable name. For example, $, cost and total .al are invalid variables. यानी आप स्पेशल सिम्बल्स कोई भी जो है वो वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते स्वाई अंडरस्कोर के. सिर्फ अंडरस्कोर एक ऐसा जो है वो सिंबल है जो आप वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम. व्हाट आर द रिजर्व वर्ड्स? जो हमने स्टार्ट में 32 की वर्ड्स देखे थे, जैसे फॉर था, डू था, वाइल था, इंट था, लॉन्ग है, तो वो सारे क्या हैं? वो रिजर्व वर्ड्स हैं. उनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं सी लैंग्वेज की डिक्शनरी में, तो उनको आप वेरिएबल के नेम पर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते. द नेम्स इंट, वॉइड एंड वाइल आर इनवैलिड वेरिएबल्स. इंट अब रिजर्व वर्ड्स है, वाइड है, वाइल है, तो दीज आर रिजर्व वर्ड्स, सो दीज आर नॉट यूज्ड एज वेरिएबल नेम. नेक्स्ट इसका रूल है कि अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स. इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 कैरेक्टर, यानी वेरिएबल का जो नेम है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? वो 31 कैरेक्टर होना चाहिए. अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल का नेम लिखते हो जो कि 31 कैरेक्टर से लॉन्ग जाता है तो ओनली 31 कैरेक्टर विल बी यूज्ड, द रिमेनिंग कैरेक्टर विल बी इग्नोर्ड. तो जो वेरिएबल का नेम जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर उसको जब कंसिडर करेगा तो वो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को कंसिडर करेगा, नेक्स्ट को वो इग्नोर कर देगा. नेक्स्ट इसका रूल है अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप. जो एक वेरिएबल होता है वो सिंगल डेटा टाइप के लिए होता है. ठीक, अगर आपने सेकंड वेरिएबल कोई सेकंड डेटा टाइप लेनी है तो आप उसके लिए जो वेरिएबल यूज़ करोगे वो कोई डिफरेंट टाइप होगा. लाइक आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने लिखा इंट एक्स. अब उसी प्रोग्राम में अगर आप फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल लेना चाहते हो तो आप वो एक्स नहीं ले सकते, देन आप उसको कोई चेंज नेम दोगे. नाउ द नेक्स्ट रूल इज द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल. अब वेरिएबल नेम लाइक अगर आप ले लेते हो ABCDEFGHIJKLMN,
अब आपने ये एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल का नेम लिया, आप 31 कैरेक्टर पूरे करने के चक्कर में लग गए और आपने लंबा सा एक नेम ले लिया, और वो एक रैंडम नेम था, वो कोई सेंस क्रिएट नहीं करता, वो कोई मीनिंग नहीं देता, तो उस तरह का वेरिएबल का नेम नहीं होना चाहिए। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल का नेम ऐसा हो जो यूज़र को हेल्प करे कि वेरिएबल का नेम देखते यूज़र को अंदाज़ा हो जाए कि ये वेरिएबल इस काम के लिए यूज़ हो रहा है। For example, a variable to store the marks of students should be marks. If a variable consists of multiple words, first letter of each word should be capital to improve readability. कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, आपने मार्क्स स्टूडेंट की शो करवानी है, तो उसके लिए आप मार्क्स के नेम से वेरिएबल रख लो। फिर सेकंड इसका ये रूल है कि अगर आप जो है वो वेरिएबल आपका एक से ज़्यादा जो है वो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, तो आप उनको स्मॉल लेटर्स में लिखने के बजाय जो फर्स्ट लेटर है ना हर वर्ड का, उसको कैपिटल में लिखते हैं। लाइक माई फ़ोन नंबर है, तो माई फ़ोन नंबर को लास्ट पे आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, तो उसको रीड करना मुश्किल है। पहले आप उसकी स्पेलिंग एक एक देखोगे तब आप उसको रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसी को इस तरह लिखो, माई का एम कैपिटल कर दो, फ़ोन का पी एंड एन का ओ, तो उस सूरत में फर्स्ट स्टांस में जब आप उसको देखोगे तो फ़ौरन से आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो दीज आर द नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मार्क्स हैं, तो मार्क्स जो है यहाँ पे वैलिड है क्योंकि इसमें ब्लैंक स्पेसेस नज़र नहीं आ रही, हमें कोई स्पेशल एक्स्ट्रा सिंबल नज़र नहीं आ रहा, और इसके स्टार्ट पे कोई जो है वो डिजिट नहीं है। सेकंड जो है सब 1 यानी सब्ट्रैक्ट 1 ये शो कर है, तो अब इसमें भी शुरू में जो है वो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं और लास्ट में जो है डिजिट है और ब्लैंक स्पेसेस कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है, तो ये भी वैलिड है। थर्ड वन इज़ अंडरस्कोर टेस्ट। अब अंडरस्कोर टेस्ट जो है ये वाला जो है वेरिएबल का नेम, ये भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर स्टार्ट में आ रहा है, तो अंडरस्कोर के अलावा अगर हैश या डॉलर साइन या कोई और सिंबल स्टार्ट में होता तो वो एरर जनरेट करता। फिर अब एफ नेम है, फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे भी जो है वो दरमियान में ब्लैंक स्पेस नहीं है, बल्कि इस चीज़ को कैसे इन्होंने फिल किया है, इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया है, तो यहाँ से जो ये चीज़ है ये वैलिड होगी। अब अगर मैं इन रूल्स को एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, तो सबसे जो फर्स्ट रूल हमने देखा था कि वेरिएबल का जो नेम होता है उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, उसमें नंबर भी हो सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर भी हो सकता है। सेकंड हमने ये देखा कि वेरिएबल का जो नेम होता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वेरिएबल नेम का, वो लेटर या अंडरस्कोर हो सकता है, वो कोई डिजिट कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। थर्ड रूल हमने ये देखा कि ब्लैंक स्पेसेस वेरिएबल के नेम में नहीं हो सकती, अगर आप ब्लैंक स्पेसेस लगाते भी हो तो उसको आप कैसे फिल करोगे, उसमें आप अंडरस्कोर लगा दोगे। नेक्स्ट रूल हमने देखा कि बोथ अपर केस लेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लोअर केस भी यूज़ कर सकते हो, तो वो दोनों जो है वो वैलिड हैं वेरिएबल के नेम के लिए, लेकिन बाकी जो प्रोग्राम का कोड होता है वो केस सेंसिटिव है, वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट इसका ये रूल था कि जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो यूज़ नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कि रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो भी वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं हो सकते, उनका जो मीनिंग्स है पहले से जो उनका मीनिंग सेट है वो उसी काम के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट है कि 31 कैरेक्टर से लॉन्ग जो है वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, अगर 31 से लॉन्ग होगा तो सी कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे। लास्ट इसका है कि वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डेटा टाइप। एक वेरिएबल जो है वो एक डेटा टाइप के लेना चाहिए, नेक्स्ट डेटा टाइप आपने लेनी है तो वेरिएबल आप कोई एक्स्ट्रा लोगे। नेक्स्ट था कि वेरिएबल का जो नेम है वो मीनिंगफुल हो और रीडेबल हो, और ताकि जो यूज़र है या जो पर्सन है जब उसको रीड करता है तो उसको उसका रीज़न पता लग जाए कि क्यों वो वेरिएबल यूज़ हुआ है। और वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है अगर मल्टीपल वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दें, दैन उसकी कुछ हमने एग्जांपल्स देखी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कांस्टेंट, एंड आज हम जो इसका जस्ट कांस्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपनी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं करती, और इससे पहले हमने एक क्वांटिटी देखी थी दैट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट continuously change its value during program execution. So that is the difference between constant and variable. constant अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता और वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट हमारे पास कौन सी हैं? सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स: न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो जो नेक्स्ट इसका है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।